इस कहानी का शीर्षक है प्रतीक्षा और इसकी लेखिका है कुहू जखमोला। अरे, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। प्रतीक्षा ने पानी से मुड़कर अपनी बहन की आवाज़ की दिशा में देखा। तुम्हें पता है कि हमें यहाँ आने की अनुमति नहीं है ना? मंजू ने इशारा करते हुए कहा। सुरक्षा कहाँ है? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। प्रतीक्षा ने जवाब दिया और कहा, माफ़ करना मंजू, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहती थी। मंजू ने निराश होकर अपने हाथ ऊपर उठाए और उसकी भौहें चढ़ गई। कभी नोट छोड़ने या टेक्स्ट करने के बारे में सुना है? तुमने अपना फ़ोन भी कैबिन में छोड़ दिया। मुझे माफ़ कर दो, मेरे मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं। चलो, अब और बहाने नहीं। मैंने तुम्हें इस क्रूज़ पर इसलिए नहीं लाया कि तुम उदास होकर बैठी रहो। रुको, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे भूख लगी है और बुफे 1 घंटे में बंद हो जाएगा। चलो, मुझे तुम्हें भी तो खिलाना है। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? जैसे ही प्रतीक्षा का पेट भूख से बुलबुलाया, जैसे किसी बिल्ली को भोजन का डिब्बा खोलने की आवाज़ सुनाई दे गई हो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, लेकिन शराब नहीं पीऊँगी। अगर मैंने कोई शराब पी ली तो मैं ठीक से सोच ही नहीं पाऊँगी, प्रतीक्षा ने जोर देकर कहा। फिर से वही सोचने वाली बात। तुमने मुझे यह नहीं बताया कि तुम्हें क्या परेशान कर रहा है। इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ लाया कि तुम्हारा मन साफ हो जाए, लेकिन साफ तौर पर यह काम ही नहीं कर रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक बहन के रूप में तुम्हें निराश कर दिया है। मंजू की आंखों में आंसू छलकने लगे। जानती हो, समंदर पहले से ही बहुत खारा है। तुम्हारे आंसू उसमें शामिल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मंजू की हंसी आंसुओं के साथ घुल मिल गई। देखो, यही तो मैं कह रही हूँ। तुम मुझे हंसाती हो जब मैं रो रही होती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाती। इधर देखो, हम अभी क्रूज़ पर हैं तुम्हारी वजह से। यकीन मानो, तुमने मेरी इतनी मदद की है जितनी तुम्हें पता भी नहीं है। तो तुम अब भी मुझे नहीं बताओगी कि क्या चल रहा है? उसकी आंखों में आंसू भर आए और वे छलक गए। कुछ करो, मेरी बहन डूब रही है। कृपया कुछ करो, वह मेरी इकलौता परिवार है। वह घुटनों के बल गिर गई। कृपया तुम्हें उसे बचाना ही होगा। मैडम, हमारी सारी टीम और कैप्टन को अलर्ट कर दिया है। लाइफ बोट्स भी भेज रहे हैं। चूँकि रात हो चुकी है, इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन हमें यकीन है कि हम उसे ढूंढ लेंगे। कृपया शांत रहिए। उसने सिर हिलाया और क्रू मेंबर को उसे धीरे धीरे उठने और रेलिंग से दूर ले जाने दिया। तो तुम अब भी मुझे नहीं बताओगी कि क्या चल रहा है? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती, लेकिन मैं इसे सिर्फ अपने और प्रवीण के बीच रखना चाहती थी। मैं नहीं चाहती कि कोई और भी इसमें शामिल हो। 2 सिर से 1 सिर बेहतर होता है। क्या तुम्हें नहीं मालूम? तुम कब तक इसे अपने अंदर छुपाए रखोगी? अगर तुम मुझे बताओगी तो मैं भी इसका हल निकाल सकती हूँ। प्रतीक्षा ने महसूस किया कि मंजू के तर्क उसकी अनिच्छा की दीवार को तोड़ रहे हैं। उसने मंजू से मुंह मोड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली ताकि आंसू बह न जाए। प्रवीण मुझे धोखा दे रहा है। क्या? ये बकवास है। तुम्हें कैसे पता चला? कुछ हफ्ते पहले मैंने जब चादरें बदली तो उसके तकिए के कवर के अंदर से एक फ़ोन निकला, लेकिन यह निश्चित रूप से बहुत संदिग्ध है। लेकिन लोग फ़ोन रखने के लिए कई कारण रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है। तो फिर उसे छुपाने की क्या ज़रूरत थी? मैंने उसे कभी इसका इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा, और मैंने उन संदेशों को भी देखा जो उसने उस रात भेजे थे उस लड़की को। वो दोनों अपने अफेयर के बारे में स्पष्ट रूप से बातें कर रहे थे। मैंने उनके नंबर को अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर लिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। शायद वह कोई ऐसा है जिसे मैं नहीं जानती, यह वह भी कीपैड वाला कोई दूसरा फ़ोन इस्तेमाल कर रही है। और तुमने अभी तक प्रवीण से इस बारे में बात नहीं की? नहीं की। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता कि वह महिला कौन है। मैं उसे कॉल कर सकती हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि वह उसे बता देगी। मैं खुद एक अलग कीपैड वाला फ़ोन ले सकती हूँ और उसे कॉल कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि यह मुझसे जुड़े।
मैं प्रवीण के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करना चाहती हूँ, बिना उसे किसी बात का शक हुए, और फिर उसे मेरे वकील से सुनना होगा। पहले धोखा और अब तलाक, यह सब कुछ मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। मंजू ने रेलिंग को दोनों हाथों से पकड़ लिया। मुझे चक्कर आ रहे हैं। जैसे ही उसने कैप्टन को देखा, वह उसके पास भागी, घबराहट से कांपते हुए। मेरी बहन कहाँ है? वह कहाँ है? 1 घंटा हो गया, वह कहाँ है? मैडम, हमें बहुत खेद है। हमारे मैन ओवरबोर्ड टीम उसे सब खोजने में असफल रही। असफल? तुम उसे खोजने में असफल हो गए? वह वहाँ नीचे पानी में है। तुम उसे कैसे नहीं खोज पाए? मैडम, कृपया शांत हो जाइए। हो सकता है उसके गिरने की जगह गलत मार्क की गई हो। गलत मार्क की गई हो? तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? या कोई शिकारी उसे हमसे पहले ले चुका हो? पहले धोखा और अब तलाक, यह सब कुछ मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ भी बताना नहीं चाहा। मुझे पता था कि यह सब तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ओह, यह वास्तव में बहुत ज़्यादा है। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि प्रवीण इतनी लापरवाही कर सकता है। यह अच्छा है कि उसने की। अगर वह नहीं करता तो मुझे भी पता नहीं चलता। तुम्हें पता नहीं लगना चाहिए था। हाँ, रुको। प्रतीक्षा को अचानक सच्चाई का एहसास हुआ। क्या तुम्हें पहले से इस बारे में पता था? मंजू ने सिर हिलाया। उसकी आंखें जानबूझकर प्रतीक्षा की नज़रों से बच रही थी। प्रतीक्षा की आवाज़ सदमे और गुस्से से कांप उठी। और तुमने मुझे नहीं बताया? मंजू चुप रही। मंजू प्लीज़, क्या प्रवीण ने तुम्हें मुझे यह सब बताने से मना किया था? मैं तुम्हें उससे बचाऊंगी। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि वह तुम्हारे साथ कुछ भी गलत ना करे। कृपया मुझे बताओ जो तुम जानती हो। कृपया बताओ। मैं सब जानती हूँ। प्रतीक्षा की आंखों से उदासी के आंसू गिरे। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम सब जानती हो? क्या? कैसे? तुम सब कुछ कैसे जानती हो? तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। क्यों? क्योंकि मैं वही हूँ जिसे तुम ढूंढ रही हो, मंजू ने हंसते हुए कहा। मंजू, मैं गंभीर हूँ, मजाक मत करो। मैं भी गंभीर हूँ। एकमात्र व्यक्ति जिसके साथ मैं मजाक कर रही हूँ वह है तुम्हारा पति। मंजू ने प्रतीक्षा को टखनों से पकड़ा और अपनी निर्दयी और अचानक पकड़ के साथ उसे जकड़ लिया और उसे रेलिंग के ऊपर उठाकर समुद्र में फेंक दिया, जैसे वह एक डॉल हो। उसके होठों पर ठंडी मुस्कान खिली, जैसे वह अपनी बहन को पानी में संघर्ष करते हुए देख रही हो। जैसे ही जहाज अपने रास्ते चला, उसकी हंसी बढ़ती गई और उसका झूठा कलाकार दुनिया के सामने रोता रहा। आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। सस्पेंस और थ्रिलर से भरी इस कहानी में आगे क्या होगा, जल्द ही मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।